जब हामिद अंसारी साहब उपराष्ट्रपति थे तब हमें बुलाया गया था। टेररिज्म पर एक बहुत बड़ा सेमिनार था। मैं ये कहता हूँ कि हम बहुत बड़े एक्सपर्ट तो नहीं हैं, लेकिन हम मुगल हैं। इसके साथ साथ 2009 में एक एंटी टेरर सेमिनार या कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी वीकनेस को हम जानते हैं। 2011 में मैं लास्ट गया था, जब वो एक दिल्ली में एक जफरुल इस्लाम साहब हैं जो मिल्ली गजट निकालते हैं, वहाँ का अखबार। उन्होंने कह दिया कि जी मैं विजिट पे गया था और उसके बाद आकर उन्होंने कहा कि एजेंसीज को उन्होंने कोई न्यूज दी है, तो आपके ख्याल से कि वाकई में पाकिस्तान की एजेंसीज जो है वो इनको भेजेंगी और ये कुछ पता कराने की कोशिश करेंगी? मतलब इतना पैसा, इतना फंड जो ये लोग लेते हैं वो। हामिद अंसारी साहब 10 साल उपराष्ट्रपति रहे और सेकंड टॉप मोस्ट ऑफिस है, क्या वो फेलिसिटेट करेगा किसी एजेंट को? नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द एपिसोड ऑफ योर ओन चैनल इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, आजकल भारत की आंतरिक राजनीति में एक भूचाल सा आया हुआ है, वो भी एक सो कॉल्ड पाकिस्तान पत्रकार के बयान से। मित्रों, हुआ यह है कि पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार नुसरत मिर्जा ने अपने हालिया इंटरव्यू में ये दावा किया है कि वो भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के न्योते पे सन 2005 से 2011 के बीच 5 बार हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने इस ट्रिप के दौरान काफ़ी खुफिया जानकारी हासिल कर पाकिस्तान की ISI को सौंप दी थी। इस खुलासे में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम आने से हमारे आंतरिक राजनीतिक पटल पर कोहराम मच गया है तथा इस घटना को गंभीर मानते हुए उसकी पूर्ण जांच की मांग भी उठने लगी है। आइए इस अप्रत्याशित सनसनीखेज खुलासे पर भारत व पाकिस्तान की मीडिया की प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश करते हैं। जय हिंद। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने ऐसा खुलासा किया है जो जिंदगी भर कांग्रेस को परेशान करता रहेगा। इस खुलासे के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर सवालों के घेरे में फंस गए हैं। एक पाकिस्तानी YouTube चैनल पर वहीं के पत्रकार नुसरत मिर्जा ने कुछ ऐसा कहा जिससे भारत में सनसनी मच गई है। नुसरत मिर्जा ने कहा कि वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और एक अंग्रेजी अखबार मिली गैजेट के संस्थापक जफरुल इस्लाम खान के न्योते पर भारत आए थे। अब आपको बताते हैं कि नुसरत मिर्जा ने कहा क्या था। नुसरत ने कहा कि जब हामिद अंसारी साहब उपराष्ट्रपति थे तब हमें बुलाया गया था। टेररिज्म पर एक बहुत बड़ा सेमिनार था। मैं ये कहता हूँ कि हम बहुत बड़े एक्सपर्ट तो नहीं हैं, लेकिन हम मुगल हैं। हमने वहाँ शासन किया है, उनकी कमजोरी को हम जानते हैं। नुसरत ने कहा कि मैं 2011 में दिल्ली गया था। मुझे जफरुल इस्लाम साहब ने बुलाया था, जो मिल्ली गैजेट नाम का अंग्रेजी अखबार चलाते हैं। नुसरत ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी ने मुझसे कहा था कि तुम वहां से जो भी इंफॉर्मेशन लाए हो वो कियानी को दे दो। आपको बता दें कि कियानी उस समय ISI के DG थे। इसके साथ साथ 2009 में एक एंटी टेरर सेमिनार या कॉन्फ्रेंस की गई और उसके ऑर्गेनाइजर थे जामा मस्जिद यूनाइटेड फ्रंट जामा मस्जिद यूनाइटेड फ्रंट, और जिसके कन्वीनर थे शाही इमाम के साहबजादे। उसमें भी 2009 में नुसरत मिर्ज़ा साहब मौजूद थे और उनके साथ हामिद अंसारी साहब बतौर वाइस प्रेसिडेंट भी एक ही डाइस पर मौजूद थे। अब सवाल ये उठता है कि आदेश अग्रवाल साहब स्पष्ट नाम लेके बता रहे हैं। दीवान जी ने मुझसे कहा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब यानी हामिद अंसारी साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार श्री नुसरत मिर्ज़ा जी को भी इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया जाए। कि डायरेक्टर ऑफ द सेक्रेटेरिएट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर दीवान ने उनको फोन करके ये कहा था कि हामिद अंसारी साहब ये पर्सनली चाह रहे हैं कि आप नुसरत मिर्जा साहब को इनवाइट करें। मैंने वहाँ पर दौरे किए और वहाँ के जो 22 एक दफ़ा ये दौरा तो 10 दिन का था। चंडीगढ़ का 2005 में, फिर बाद में 2006 में मैं गया तो हैदराबाद, दक्कन, बेंगलोर और फिर चेन्नई गया। फिर इसके बाद में मैं जब एक दफ़ा गया, 1 महीने के लिए गया, तो फिर वो मैं कलकत्ता भी गया। तो वो 2010 में फिर हमें बुलाया गया जब हामिद अंसारी साहब नायब सदर थे, तो एक सेमिनार था बहुत बड़ा जिसमें टेररिज्म पे था, तो उन्होंने उस वक्त भी हमने
मैं इस समय कहता हूँ कि ये ठीक है आपकी बात कि हम भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम क्योंकि मुगल हैं, हमने वहाँ हुक्मरानी की है और वो हम वहाँ के हालात को जानते हैं और वहाँ की जो इंडिया के जो जो नफ्सियात है, उनका जो कल्चर है, उसको हम समझते हैं, उनकी वीकनेस को हम जानते हैं। यानी 2011 में मैं लास्ट गया था, जब वो एक दिल्ली में एक जफरुल इस्लाम साहब हैं जो मिल्ली गज़ट निकालते हैं, वहाँ का अखबार अंग्रेजी में, उन्होंने हमें बुलाया था, तो फिर हम यहाँ से हम ले गए थे। तो अब मतलब ये है कि रीजनेबली हम समझते हैं। तो अब बात ये है कि आपको जो काम करना है तो उसका जो आपके यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, एक चीफ गया तो उसने जो सारा का सारा जो पुराने वाला चीफ काम करके गया था उसको सब उससे तोबा किए और अपना नया प्रोग्राम शुरू कर दिया। इस तरह से एक DGI चला गया, खुर्शीद कुसरी ने मुझसे कहा कि भाई ये जो तुम इंफॉर्मेशन लाए हो ये तुम इसको दे दो। हंगामा है इंडिया में कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने कह दिया कि जी मैं विजिट पे गया था और उसके बाद आकर उन्होंने कहा कि एजेंसीज को उन्होंने कोई न्यूज दी है। तो आपके ख्याल से कि वाकई में पाकिस्तान की एजेंसीज जो है वो इनको भेजेंगी और ये कुछ पता कराने की कोशिश करेंगी? मतलब इतना पैसा, इतना फंड जो ये लोग लेते हैं वो क्या इसलिए होता है कि मतलब इनके अपने कोई ना हो और ये जर्नलिस्ट कोई वहां जाता है तो वो वहां से न्यूज लेकर आता है? इतना किस बात का शोर है? देखिए आरजू जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो आपके जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये एक इंटरव्यू में दे रहे थे एक पाकिस्तान में एक चैनल पे, उन्होंने वहां बताया कि भाई देखो मैंने जो इन्फॉर्मेशन लाया था भारत से, मैंने एक्स चीफ को दे दी। अब नया चीफ कह रहा मुझे फिर इन्फॉर्मेशन दी। मैंने बोली मैंने तुम्हारे प्रेडिसेसर को दे दी, तुम मुझसे ले लो, मुझसे क्यों मांग रहे हो? जो मतलब जितने तुमने मुझे पैसे दिए उतना मैंने काम किया, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। मैं 5 बार इंडिया गया था, मैंने 7 स्टीओ का मुझे वीजा मिला, यूजुअली 3 स्टीओ का मिलता, 7 स्टीओ का मिला मुझे। मैंने जो भी रखी की मैंने इन्फॉर्मेशन जमा कर दी, अब आप ढूंढो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है। ये एक कंटेक्स्ट में था बात, ये मतलब एक कंटेक्स्ट में जब ये बाहर बात आई तो इसमें हामिद अंसारी साहब का भी नाम आया कि भाई उनके इनविटेशन पे मैं गया था। तो फिर यहाँ बात हुई कि भाई एक बंदे को 5 बार वीजा कैसे मिला, जब इसको 3 स्टीओ का मैक्सिमम परमिशन होता है, इसको 7 स्टीओ का वीजा कैसे मिला? अब तो ये खुद कह रहा है कि मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, मैंने ISI को दी। हाँ, एक चीफ को कह रहा है मैंने पुराने वाले तुम्हारे को दी, तुम उससे ले लो। बट अब आरजू जी यहाँ सवाल ये है, अगर ये इन्फॉर्मेशन हुई, चीज हुई है, तो फिर एक जाहिर सी बात आती है हामिद अंसारी साहब पे कि आप बताइए, आप क्लैरिफाई कीजिए अपना स्टैंड। तो उन्होंने आज स्टैंड क्लैरिफाई किया। तो इसमें काफी हामिद अंसारी साहब पे उनका क्या रोल था क्या नहीं, उन्होंने एक स्टेटमेंट आज दिया है, पर वो स्टेटमेंट बहुत क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई मैंने किया, मैंने मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री के कहने पे उनको इन्वाइट किया। और इन पे एक ईरान में एक बहुत बड़ा उन पे आरोप लगता है आरजू जी कि ईरान में काफी एक बड़ा RAW का ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज हुआ बिकॉज ऑफ मिस्टर अंसारी। बड़ा आरोप लगता है उन पे, और ये आरोप लगाने वाले मैं या हमारा मीडिया कोई नहीं है, ये आरोप लगाया एक्स RAW के ऑफिसर्स ने। उस समय 4 RAW के ऑफिसर्स मारे गए थे ईरान में, काफी को अरेस्ट किया गया था और बहुत से लोग जान बचा के भागे। मैं सच जानना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि हामिद अंसारी साहब 10 साल उपराष्ट्रपति रहे हैं और सेकंड टॉप मोस्ट ऑफिस है। क्या वो फेलिसिटेट करेगा किसी एजेंट को? मैं सूद साहब अगर आप समझा दें, NK सूद साहब, क्योंकि आपने भी बड़े आरोप लगाए थे कि रॉ के स्टेशन ऑफिसर PK वेणुगोपाल और DB माथुर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब आप तेहरान में थे और रॉ के ऑपरेशंस को भी ब्लू अप, ये सारी चीजें आपने भी शायद ऐसे आरोप लगाए थे। सूद साहब, ये आरोप सही लग रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लगाए थे, बिल्कुल आरोप लगाए थे। लेकिन देखिए ये वाले केस में मैं आपको बात कहूंगा कि हमीद अंसारी पे बात ये करूंगा कि 91 से 93 में मैं तेहरान में था। अच्छा। तेहरान में उस टाइम पे एक संदीप कपूर नाम का आदमी, उसको वो इंडिया से वापस आया, उसको एयरपोर्ट से किडनैप कर लिया गया। और इससे पहले ईरान में कभी ऐसी इंसिडेंट नहीं हुई, पाकिस्तान में जरूर होती थी। तो उसको किडनैप कर लिया गया और उसने वहां से फोन किया, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब एम्बेसी में नहीं आया तो उसको ढूंढा गया, हमने ढूंढा उसको, तो उसके बाद वो मिला। उसको 2 दिन के बाद उस बेहोश हालत में मिला वो एयरपोर्ट के पास। हमने उसकी वेरिफिकेशन कराई और ये कहा कि उसको ड्रग्स दिए गए हैं, ये कंफर्म भी हो गया। अंसारी साहब की ड्यूटी ये बनती थी, वो एक प्रोटेस्ट नोट लिखते ईरानियन एम्बेसी को, ईरानियन फॉरेन ऑफिस को, जो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बल्कि संदीप कपूर के खिलाफ ऐसे आरोप लगा दिए कि जैसे उसकी गलती की वजह से हुआ और उसको रफा दफा कर दिया। उसके बाद DB माथुर, वो एम्बेसी से अपने घर से अपनी एम्बेसी आ रहा था, वहां पे पहुंचा नहीं,
उसके बाद जब ढूंढा गया, सारे हॉस्पिटल चेक कर लिए गए, सारी बाकी जगह चेक कर ली गई, पुलिस स्टेशन पे चेक कर लिया गया, नहीं मिला। उसके बाद जब यहाँ पे अंसारी साहब से कहा कि आप प्रोटेस्ट करो, इन्होंने फॉरेन ऑफिस में एक सिर्फ लेटर लिख दिया कि डीबी माथुर वहां पे मिल नहीं रहा।